उसकी माँ हमेशा से किसी अमीर परिवार की तलाश में थी। रानी की माँ उसकी शादी सिर्फ पैसे वाले घर में करना चाहती थी। क्या है रानी की माँ, कितने रिश्ते तुम ठुकरा चुकी हो सिर्फ पैसों की लालच में। अरे जो रिश्ता अच्छा है क्यों शादी नहीं कर देती रानी की, कल को लड़की बड़ी हो रही है। अरे तुम चुप रहो जी, एक ही लड़की है हम लोगों की, कोई लड़का तो है नहीं। मैं तो सिर्फ उसकी शादी ऐसे घर में करूंगी जहाँ मेरा भी बुढ़ापा सेफ हो जाए। पति को बीवी की सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। खैर, कुछ समय बाद एक अच्छे परिवार में रानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद रानी मायके आती है तो लंबा हाथ मारा है बेटी, बात प्रॉपर्टी है तेरे ससुराल वालों के पास। बस तू तो सास की सेवा कर, बुढ़िया सारा माल तेरे नाम कर जाएगी। अरे माँ, मेरे नाम सारा कैसे हो सकता है? देवर भी तो है, उसे भी तो देंगे ना वो आधा। अरे तू तो उसे घर से ही निकाल दे, बुरा व्यवहार कर उसके साथ, पागल होकर घर खुद ही छोड़ देगा। तभी रानी के पिता आते हैं। देख रानी, तेरी माँ के कहने पर काम मत कर। अच्छे घर शादी हुई है बेटा, घर संभाल कर रखा कर। उन लोगों की एक ही मांग है, एक अच्छी बहू की। पैसा रुपया तो भाग्य की देन है। अरे तुम चुप रहो जी, कुछ भी ना सिखाओ बेटी को। हाँ। रानी अब ससुराल में सास और दूसरे लोगों को परेशान करने लगी। ना वो कोई काम करती, ना किसी से ज्यादा बात करती, जिससे उसकी सास और पति काफी परेशान रहते। रानी बहू के व्यवहार से मेरा रवि हमेशा टेंशन में रहता है। अब कम से कम मैं अपने दूसरे बेटे मोहन की शादी तो बहुत देख कर ही करूंगी। सही बोल रही हो, रवि बेटे को तो देख कर ही चिंता रहती है, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसका ना ख्याल रखा करो। अरे क्या ख्याल रखूं, कितना मनमौजी बेटा था मेरा। शादी के बाद से तो न जाने बीवी ने क्या कर दिया, अब तो पलट कर बात भी नहीं करता। उधर रवि भी रानी से काफी परेशान था। भाई क्या करूं, शादी के बाद से ही परेशान रहता हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि आत्महत्या कर लूं, गलती कर ली शादी करके। कैसी बात कर रहे हो भैया? भाभी की ना हरकतें ठीक नहीं है, आप उनको उनके घर भेज दो। मैंने तो माँ को कई बार रोते देखा है भाई। भाभी ना हम सबको बर्बाद कर देगी। अरे नहीं नहीं, वो लोग बहुत तेज हैं। रानी की माँ ने कहा था कि अगर मैं रानी को छोड़ने की सोचूंगा भी तो वो मुझे जेल में डलवा देंगी। मैं ही नहीं, मेरी माँ को भी वो जेल में डलवा देंगी। अब क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उधर रानी का आतंक घर में बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रवि की बुआ घर आती है। कैसी हो भाभी? रवि की शादी के बाद से तो आपने घर ही नहीं बुलाया। भाई नहीं रहे, माता पिता भी चले गए, लेकिन भतीजे और आप तो हैं। मायका तो यही रहेगा मेरा। अरे कैसी बात कर रही हो शांति, इस घर की तुम बेटी हो, इसी घर में पली बढ़ी, पूरा हक है तुम्हारा। बस थोड़े दिन खराब चल रहे हैं ना, इसलिए किसी को बुला नहीं पाती। क्यों भाभी, क्या हो गया? सब ठीक तो है? बहू कहाँ है? सास रानी के डर के मारे ननद को कुछ नहीं बता पाती कि उसके घर में क्या चल रहा है। तभी रानी वहां आती है। क्या बात है, खाना नहीं बना अभी तक? पता है ना बहू को सताने में क्या सजा मिलती है। फिर रानी की नजर बुआ सास पर पड़ती है। ये क्या करने आई है? कहने को बुआ है, लेकिन शादी में साड़ी कितनी गंदी देकर गई है। मैंने तो नौकरानी को दे दी। रानी बुआ बड़े दिनों बाद आई है, इज्जत से बात करो। हाय हाय, इज्जत चाहिए इन लोगों को? अरे इज्जत चाहिए तो कर दीजिए ना, पूरी प्रॉपर्टी मेरे ना। क्यों नहीं करती? खुद को तो बड़ी बहू की इज्जत करनी आती नहीं। बढ़िया ही, चलिए निकलिए यहाँ से, फ्री का कुछ नहीं है यहाँ। बुआ से ऐसे बात करते रवि सुन लेता है और रानी को डांटता है। समझती क्या हो तुम खुद को? अरे घर की बड़ी बहू हो, लेकिन लगता है तुमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये घर पकड़ा, शादी के लिए। मुझे तो तुम्हें बीवी बोलने में ही शर्म आ रही है। तुम्हारे जैसी लड़की से तो शादी नहीं करनी चाहिए, घर बिगाड़ कर रख देती हो। पति की बात सुनकर रानी आग बबूला हो गई। वो गुस्से में सास को कहने लगी, अब देख बुढ़िया, तेरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। और तू बुआ, तेरे कारण मेरे घर में आज कलेश हुआ है ना, अब तो देख सबको कैसे सबक सिखाती हूँ। ये बोलकर रानी सीधा कमरे में भागती है। देख देख बेटा कहाँ जा रही है। हे भगवान, आज तो सब खत्म हो जाएगा। अरे भाभी, ये क्या लेकर आए अब बहू के नाम पर? ये तो पूरा घर खत्म कर देगी। सभी परेशान होते हैं कि वहां से रवि बाहर चला जाता है। रवि, रवि बेटा कहाँ जा रहा है? रवि, मोहन देख तो बेटा, भाई गुस्से में कहाँ जा रहा है। मोहन भाई के पीछे भागता है।
वहीं रानी पुलिस को फोन कर देती है और घर में पुलिस आती है। इस घर में बहू को परेशान किया जाता है, क्यों? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अच्छा, तो कैसा है, आप ही बता दें। बुआ सास पुलिस को सारी कहानी सुनाती है। ये तो आजकल हर घर की कहानी है। अरे तुम अपनी समझो, आगे से फोन ना आए, बस चलते हैं हम। पुलिस वाले चले जाते हैं और फिर मोहन आता है। साथ ही रानी भी कमरे से बाहर आती है। आ गए ना तुम लोगों के होश ठिकाने। मोहन बेटा, रवि कहाँ है? मोहन माँ का हाथ पकड़कर रोने लगता है। माँ, भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कुएं में कूद गए माँ। माँ भी मोहन को पकड़कर रोने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इस रानी को यहाँ से निकाल कर बाहर करो। इस लड़की के कारण हम लोगों ने अपने रवि को खो दिया। ऐसे कैसे मेरी बेटी घर से जाएगी? हैं? नहीं तो क्या, मुझे घर से निकाला तो क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? जा कर ले जो भी करना है। अब डर नहीं लगता हम लोगों को, जा। तभी रानी पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस घर आती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मेरे दामाद के मर जाने के बाद मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं, उसे घर से निकाल रहे हैं। रानी भी पुलिस को सास के बारे में बहुत बुरा बताती है। इसके बाद, मैडम, पिछली बार ही आपको बोला था घर से फोन नहीं आना चाहिए। अब चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस सास को गिरफ्तार कर रही थी, तभी मोहन आ जाता है। मैं करूंगा रानी भाभी से शादी, और मेरी बीवी के नाते ये अब इस घर में रहेगी। ये क्या बात कर रहा है बेटा? ये लड़की। वाह रानी, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। कहाँ तेरे पास आधी प्रॉपर्टी आ रही थी और अब तो तू पूरे की मालकिन बन गई। वाह 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 वाह। रानी भी मोहन से शादी करने को हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे बेटा मोहन, तू कब करेगा मेरी बेटी से शादी? पहले रानी मेरे भाई को तलाक तो दे दे। लेकिन वो तो अब रहे नहीं फिर। अरे तू क्या कानून सीख रही है? जैसा मोहन बोल रहा है कर ना, और बन जाए इस घर की बड़ी बहू से छोटी बहू। मोहन तो क्या कर रहा है बेटा? पहले ही ये लड़की मेरे बेटे के ना रहने का कारण है। मैं तुझे भी नहीं खोना चाहती। अरे पहली बार ऐसी माँ देखी है जो बेटे के मरने की बात कर रही है। अरे अब तो रानी को छोटी बहू स्वीकार कर लो। लेकिन उससे पहले इस पर साइन। ये तलाक के पेपर है, इसमें साफ लिखा है कि आपका रवि भाई से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है ना, पहले दिन से नहीं था। मुझे तो बस प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा रुपया गहना चाहिए। क्यों माँ? और क्या, कर दे साइन और छोटी बहू बन जा। क्यों मोहन, साइन की बात शादी करोगे ना? मोहन कुछ नहीं कहता और रानी पेपर पर साइन कर देती है। आंटी जी, अब आप रानी को कुछ दिनों के लिए लेकर जाइए। वो क्या है ना, मैं बारात लेकर वहीं आऊँगा। हाँ ये भी सही है। चलो रानी बिटिया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पुरानी शादी की कोई भी निशानी इस घर में रहे, तो एक काम करना, सब कुछ ले जाओ, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं इस घर में पहले थी। रानी सारा सामान लेकर माँ के साथ चली जाती है। मोहन माँ की ओर देखता है। तू क्या कर रहा है बेटा? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। जहाँ मेरा बड़ा बेटा नहीं रहा, छोटा भी मनमानी कर रहा है, ऐसे में मैं इस घर में नहीं रहूंगी। माँ जैसे ही बाहर निकल रही होती है, सामने खड़ा था रवि। रवि, मेरा रवि, तू जिंदा है बेटा? रवि माँ के गले लग जाता है। हाँ माँ, रानी से छुटकारा पाने का यही रास्ता था। मैंने और मोहन ने मिलकर ये आइडिया निकाला था। माँ ये देख, रानी ने खुद भाई को तलाक दिया है। अब तो कानून के नज़र में वो दोनों पति पत्नी भी नहीं रहे। जैसी चालाकी से उन लोगों ने शादी की, मैंने उसी चालाकी से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पिताजी की गाड़ी, कमाई और मेहनत से बनी पूंजी हम ऐसे जाने नहीं देंगे। और अब पूरा परिवार एक बार फिर से शांति से रहने लगा।